वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं कंपटीशन में फिजिक्स से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज हम लोग उष्मा चैप्टर में से टॉपिक है तापमापी। ठीक है, उसको अच्छी तरह से समझेंगे और ये एलपी टेक्नीशियन या फिर साइंस से संबंधित जो भी कंपटीशन एग्जामिनेशन है उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ताप युग्म। ठीक है, युग्म का मतलब हम लोग समझते क्या है, जोड़ा। ठीक है, तो ताप युग्म जो है जैसे कि क्या है, दो विभिन्न धातुओं के जोड़। ठीक है, ये दो मान के चले धातु है, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये ज्वाइंट हुआ, ये जोड़ हुआ यहाँ पे। ठीक है, कॉर्नर पे को ताप युग्म कहते हैं। यह जंक्शन जितना अधिक ताप पर होता है उन दो धातुओं के खुले सिरों के बीच उतना ही अधिक विभवांतर प्राप्त होता है। अगर ये जैसे मान लीजिए ये इस तरह से नीचे है, अगर इसको ऊपर की ओर उठाते हैं तो ये जितना अधिक ऊपर की ओर आ गया तो उतना अधिक इसमें क्या होगा, ताप होगा, और जितना ताप होगा उतना ही इसके बीच क्या होगा, विभवांतर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस को हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ताप मापन एवं ताप नियंत्रण के लिए ताप युग्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ताप को मापने के लिए या ताप को नियंत्रित करने के लिए ताप युग्म का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए भी करते हैं। ठीक है, ताप युग्म तापमापी को इंग्लिश में थर्मोकपल थर्मोमीटर कहा जाता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह सीबेक के प्रभाव पर। ठीक है, वैज्ञानिक है सीबेक के प्रभाव पर। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप जो की जाती है वो पूर्ण विकिरण तापमापी से किया जाता है। तो विकिरण जैसे है कि सूर्य से क्या मिलता है हम लोग को, विकिरण। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सूर्य से उष्मा विकिरण विधि के द्वारा आती है, तो पूर्ण विकिरण तापमापी इसे कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण विकिरण तापमापी को हम लोग पायरोमीटर भी कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का तापमापी होता है। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह है स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। ताप युग्म यहां ध्यान से समझेंगे, ताप युग्म सीबेक के प्रभाव पर, और पायरोमीटर यानी कि पूर्ण विकिरण तापमापी जो है वो है किस पर, स्टीफन के नियम पर आधारित है। ठीक है, इस दोनों में ध्यान रखेंगे। दूर की वस्तु जैसे सूर्य क्या है, दूर में है, इत्यादि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, तो ये पूर्ण विकिरण तापमापी, क्योंकि सूर्य से विकिरण प्राप्त होता है तो इसलिए पूर्ण विकिरण तापमापी से मापा जाता है। ठीक है, पायरोमीटर की सहायता से 800 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान वाली वस्तु का ही तापमापन किया जा सकता है। तो जैसे देखिए कोई सामान हम लोग खरीदते हैं तो उसमें दाम जो है कि क्या रहता है कि इतना से ऊपर, 5000 से ऊपर, तो इसका मतलब 5000 से नीचे वो नहीं देगा। तो उसी तरह से पायरोमीटर की सहायता से 800 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान को ही माप सकते हैं, उससे नीचे को संभव नहीं है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जा सकता है, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। और थर्मो कपल दो अदृश्य धातुओं द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, सूर्य का ताप किससे मापते हैं, तो पायरोमीटर से, क्योंकि सूर्य दूर में है। किस तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है, तो विकिरण तापमापी को ही पायरोमीटर कहते हैं। ठीक है, पूर्ण विकिरण तापमापी को टोटल रेडिएशन पायरोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। देखिए ताप युग्म तापमापी सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। यह कितना टेम्परेचर को माप सकता है, तो 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को यह माप सकता है। ठीक है, ठंडे देशों में पारे का स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव में वरीयता दी जाती है, क्योंकि पारा जो है कि जम जाएगा, क्योंकि अल्कोहल का द्रवनांक जो होता है वो निम्न होता है, निम्न तक उसको किया जा सकता है, और अल्कोहल का जो मतलब जमने का जो होता है, ठीक है, वो निम्न होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक माप कर सकते हैं। यही अगर सेल्सियस में आएंगे 35 डिग्री सेल्सियस से कितना, 42 डिग्री सेल्सियस तक हम माप कर सकते हैं। जनरली मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर भी इसके बीच ही होता है। ठीक है, और कहीं कहीं जो है कि विकल्प के रूप में 94 की जगह 96 भी रहता है, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर विकल्प में रहेगा तो ये सही कर सकते हैं, और ज्यादा सही ये है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। पारे का हिमांक मेल्टिंग पॉइंट जो होता है -39 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे नीचे का ताप मापने के लिए अल्कोहल युक्त थर्मामीटर का ही प्रयोग करें। अगर -39 से कोई नीचे तापमान जा रहा है तो वहां पे हम किस थर्मामीटर का यूज करेंगे, अल्कोहल युक्त थर्मामीटर का यूज करें, क्योंकि अल्कोहल का हिमांक जो होता है -115 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव भी लिख दिए हैं। पायरोमीटर को क्या कहते हैं, उच्च तापमापी भी कहते हैं। पायरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है। दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का। ठीक है, पायरोमीटर कई प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के हैं। जैसे देखिए प्रकाशिक उच्च तापमापी, प्रतिरोध उच्च तापमापी,
अवरक्त उच्च तापमापी, विकिरण उच्च तापमापी, फिर ताप विद्युत तापमापी या ताप वैद्युत तापमापी। कितने से कम तापमान वाली वस्तुओं में उसमें विकिरण उत्सर्जित नहीं करती है, तो वो 800 डिग्री सेल्सियस से कम जो होता है उसमें उत्सर्जित जो है कि उसमें विकिरण उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है, इसलिए करके जो है कि पायरोमीटर से इसका माप नहीं किया जा सकता है। तापयुक्त तापमापी की तापमान सीमा, ठीक है, ये विभिन्न प्रकार का तापमापी था और ये इसका क्या है, रेंज है, सीमा। तो तापयुक्त तापमापी की तापमान सीमा 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस, अभी हम लोग देखे थे, सीबेक प्रभाव पर आधारित है। पारा तापमापी की तापमान सीमा 30 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस तक। गैस तापमापी की तापमान सीमा 268 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ जो हम लोग तापमापी देखा है, एक और तापमापी है प्रयोगशाला तापमापी, जो कि -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे, -32/9 = C/5। ठीक है, तो इससे आशा है कि आप लोग जो है कि तापमापी के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, और इसको एक से दो बार वीडियो को देखें ताकि अच्छी तरह से आप कंपटीशन में इससे संबंधित परीक्षा में जो भी है आंसर दे सकें। इस तरह की जानकारी के लिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन आपको एलपी टेक्नीशियन या आगामी रेलवे में जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इससे पूछा भी गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।